क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है जिसमें आप फेयर हो गए हो और जिसने आपको बहुत लंबे समय तक दुखी कर दिया हो? या कोई भी फेलियर या लाइफ का लो फेज किसी भी इंसान के लिए एक डिफ्रेशिंग पॉइंट हो सकता है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपने सही काम करने में अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा दिया हो और जमकर मेहनत भी किया होगा, लेकिन वो सब लास्ट में एकदम वेस्ट हो जाता है और आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिससे आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर कुछ नया ट्राई ना करने का कसम खा लेते हैं कि अब मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा पक्का। जब आपको एक के बाद एक दूसरा फेलियर का सामना करना पड़ता है तो संभलना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं और डर के कारण घुटने टेकने लगते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आपको डरने के बजाय फेलियर को एक एडवांटेज के रूप में देखना चाहिए। फेलियर हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हमारा गलती करना एक आम बात है, क्योंकि हम एक इंसान हैं जो धीरे धीरे फेलियर से सीख रहे हैं। फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक मोटिवेशन के तौर पर लें। फेलियर ही आपको रास्ता दिखाएगी और आगे बढ़ने में आपको गाइड भी करेगी। आप ऐसा अकेला इंसान नहीं है। दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कह सके कि जिंदगी में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। फेलियर और हार के बावजूद दोबारा मजबूती से खड़ा होना यही एक अच्छे माइंडसेट की पहचान है। जब आप हिम्मत करके अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको उस रास्ते में फेलियर का सामना भी करना ही होता है। और जब आपको ठोकर लगता है तो उससे कैसे उभरना है और कैसे दोबारा खड़ा होना है, इसी को हम फेलियर टू सक्सेस का मंत्र कहते हैं। बहादुर होने का मतलब ही है ट्राई करना, फेल होना, हिम्मत करके दोबारा खड़े होना और एक बार फिर से ट्राई करना। चांस है कि आप जिंदगी में बहुत बार फेल हुए होंगे, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से क्यों बाहर निकले। किसी अनजान चीज का सामना करना आपको ज्यादा मजबूत और तैयार करता है। ये आपको यह भी सिखाता है कि फेल होने में एक ताकत छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि अपनी गलतियों, दुख और डर को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे खुलकर अपनाना। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकते, तब आपको महसूस होता है कि आप में कितनी हिम्मत है। ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जिंदगी में कई बार वो सिचुएशन से जरूर घबराए हैं। फेलियर हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेलियर ही है जो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ज़्यादा मजबूत बनाती है। एक अच्छे माइंडसेट होने का मतलब है कि ये पता होना कि एक अच्छे माइंडसेट होने का मतलब है कि ये पता होने के बावजूद आप फेल हो सकते हैं, फिर भी उस काम को ट्राई करना और अपना 100% देना। इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में आप उससे कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। कई दफा ऐसा भी होता है कि जब आप फेल होने के बाद निराश हो जाते हैं और आपको बहुत दुख भी होता है, लेकिन ऐसा महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स है, यह हमारे लाइफ का अहम हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाती है। अपने फीलिंग्स को स्वीकार करने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि किस चीज़ ने आप पर सबसे ज़्यादा असर डाला है और आप इन चीज़ों से किस तरह हैंडल कर सकते हैं। आपके मन में कई बार कई सवाल उठेंगे, जैसे कि अगर लास्ट में फेल हो गए तो क्या होगा। ये सवाल आपको और भी डराएंगे और ये डर आपको अगला स्टेप लेने से रोकेंगे। डर आपके मन में डाउट पैदा कर देता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, आदि ऐसी कई सारी दुविधाएं। लेकिन पॉजिटिव विचार से आप इन नेगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं और पॉजिटिव विचार ही आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा। जिंदगी में हर चीज को देखने के लिए दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव पहलू को देखने का नजरिया अपनाएं। इस बात को स्वीकार करना कि आप डरे हुए हैं आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आप किसी चीज पर जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट
आप किसी चीज पर जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, फेलियर के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डर और कमजोरियों को दबाते रहते हैं। सक्सेस का प्रोसेस आपको हमेशा गिरकर दोबारा खड़े होने के लिए, धीरे धीरे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए कहता है। प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने माइंड को लिमिट नहीं करनी चाहिए। हम जिस भी फील्ड में अच्छा होना चाहते हैं, उस फील्ड में टॉप 5 बेस्ट लोगों को ढूंढकर उनके बारे में मैक्सिमम जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। उनके ब्रेन थॉट्स को अपने ब्रेन के ऊपर सेट कर लेनी चाहिए। आप अपने डर को मोटिवेशन के रूप में देखें। किसी नए शुरुआत या किसी काम में आने वाली बाधाओं से आप डर को बहुत ज्यादा फील करेंगे। इसके बावजूद आपको एक्शन लेते रहना है। आपको अपने काम को कंटिन्यू रखना